हमारा नेटवर्क देता रहा है वो बिल्कुल सटीक जानकारी देता है, यानी सबसे पहले के साथ साथ सबसे दुरुस्त नतीजा, ये हमारा क्रेडिट रहा है। बिल्कुल विशाल, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें। विशाल, वाराणसी के बाद अगर सबसे कोई प्रचलित सीट और सबसे ज्यादा कोई हाई प्रोफाइल सीट रही तो वो मंडी रही, जो कि हमारे हिमाचल में पड़ती है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि मंडी की जो सीट है वो आखिर चर्चा में क्यों रही। हो सकता है हमारे कुछ दर्शक नहीं जान रहे हो, तो बताएं आप कि क्यों चर्चा में रही। विशाल, आई रियली डाउट कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है इस देश में जिसको ये नहीं पता कि मंडी की सीट चर्चा में क्यों रही। मंडी की सीट चर्चा में इसलिए रही क्योंकि तेज तर्रार अभिनेत्री, और अब ये कहा जाए कि तेज तर्रार नेत्री कंगना रनौत वहां पर चुनावी मैदान में है, और विक्रमादित्य, क्योंकि एक ये कहना शायद गलत नहीं होगा, लेकिन एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आते हैं और बचपन से ही उन्होंने राजनीति देखी है, रणनीति देखी है। तो जिस तरह का माहौल मंडी संसदीय सीट पर रहा, चाहे वो विवादों को लेकर रहा, चाहे प्रचार के दौरान अपनी तल्ख टिप्पणियों को लेकर रहा, दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी। कंगना रनौत, क्योंकि विशाल अप्रत्यक्ष तौर पर हमने देखा पिछले 10 सालों में, अगर उनके ट्वीट्स उठा के देख लिए जाएं, उनकी बातें, उनके इंटरव्यूज उठा के देख लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उनका रुझान हमेशा से दिखता था। लेकिन ये स्थापित तब हुआ जब बीजेपी ने उन्हें औपचारिक तौर पर मंडी संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने, जो 27 फरवरी को पूरा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ, विक्रमादित्य सिंह की जो उसमें भूमिका रही, हॉली लॉज की जो उसमें भूमिका रही, विक्रमादित्य का पंचकूला के होटल में उन विधायकों से जाकर मिलना, और ये वो जो तमाम चीजें रही, उससे विक्रमादित्य उभर कर निकल कर आए सामने, उनको लेकर काफी चर्चा हुई। तो राजनीतिक गलियारों में विक्रमादित्य का नाम उस तरह से उछला, और कंगना रनौत तो फिर प्रचलित है ही, वो मशहूर है ही। जिक्र किया कि उनके ट्वीट्स पिछले 5-7-8 सालों में देखा जाए तो कंगना रनौत के ट्वीट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से उनकी अपने कमेंट्स, कहीं ना कहीं उन्हीं में से कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर विक्रमादित्य सिंह ने, या कह लें कि जो विरोधी पक्ष है उसने उन पर निशाना भी साधा कि ये तो फला ये बातें कहती रही है, तो ये कहती रही है। लेकिन कुल मिलाकर होता है कि कहते हैं ना राजनीति में कि बद हुआ बद ना हुआ तो क्या नाम ना हुआ। दरअसल ये एक ऐसी चीज है जिसने, नो डाउट जैस्मिन आपने सही कहा कि कंगना रनौत ने जैसे ही, यानी कि जब उनको यह बताया गया कि आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उसके बाद से जो एक शांत कैंपेनिंग थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें अचानक ऐसा लगा जैसे भूचाल सा आ गया हो। बिल्कुल, और खूब जोरदार वहां पर कैंपेनिंग हुई। बिल्कुल विशाल, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आप हर उस पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करेंगे जिन्होंने चुनावों को कवर किया है, हर वरिष्ठ पत्रकार से आप बात करेंगे, तो यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस तरह का निचले स्तर का प्रचार, इतना भाषा शैली, इतनी गिरी हुई भाषा शैली का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में तो आज से पहले तक नहीं हुआ। मुझे भी ये कहने में आप हिमाचल का जिक्र करें, मैं थोड़ा सा एक जानकारी यहाँ पे देना चाहूंगा। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक हमीरपुर, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर, जो 4 बार के सांसद हैं, 5वीं बार वो जनता की अदालत में है। अपडेट अभी ये है कि अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री भी हैं, हालांकि अभी वो एज ए उम्मीदवार जनता की अदालत में है, लेकिन जो शुरुआती रुझान उसके मुताबिक हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है विशाल, और क्योंकि सतपाल रायजादा का अगर जिक्र कर लिया जाए तो ये मैं डे 1 से कह रही हूं, जब भी सतपाल रायजादा और अनुराग ठाकुर का जिक्र होता है, और जब कांग्रेस पार्टी ने सतपाल रायजादा को अपना उम्मीदवार बनाया भी था, मैं ये तब से मैं जिक्र कर रही हूं कि कद का बहुत अंतर है। सतपाल रायजादा जमीनी नेता हैं, ये नहीं कि अनुराग ठाकुर नहीं है, लेकिन वो केंद्र में रहे हैं, वो बीसीसीआई में रहे हैं, कई उपलब्धियां उनके नाम हैं, बहुत काम किया है अनुराग ठाकुर ने, वो प्रदेश से लेकर केंद्र की राजनीति का तिनका जानते हैं। और उसी के कंपैरिजन में अगर सतपाल रायजादा को देखा जाए तो ठीक है, अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, अपने इलाके में उनकी पकड़ होगी, लोगों के बीच उनका उठना बैठना होगा, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र का चुनाव है ना, ये संसद का चुनाव है। आपको उस स्तर का, उस लेवल का एक चेहरा देना चाहिए था। तो अगर अनुराग ठाकुर, बस एक जानकारी दर्शकों को दे दूं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अनंतनाग में जो वोटिंग के लिए आज काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए वोटों गिनती के लिए, वहां की ये तस्वीरें हैं। और आप देखिए कि वहां भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यूज़ 18 JKLH को वहां अनंतनाग वोट काउंटिंग सेंटर्स पर देखा जा रहा है। और लोग इसीलिए जो अभी आप जिसका जिक्र कर रही थी कि जो रिजल्ट हब जो हमारी है, यानी कि रिजल्ट अपडेट टीम रट, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी बनी रही है हमारी बहुत सालों से, तकरीबन ये 5वां लोकसभा चुनाव, जो आपके सहयोगी वहां बता रहे थे, हमारे सहयोगी, कि ये 5वां लोकसभा चुनाव है जिसे हम इसको करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीर ये बता रही है कि किस तरह से लोगों की बीच पॉपुलैरिटी हमारे चैनल की। यही है, इसीलिए न्यूज़ 18 कहता है कि हमारी पहुंच है, हमारी ताकत है। और ये हमारी पहुंच के अनंतनाग के दूर दराज के एक
काउंटिंग सेंटर में भी न्यूज 18 को ही देखा जा रहा है, क्योंकि न्यूज 18 की क्रेडिबिलिटी खास तौर पर चुनावों के दौरान कोई क्रेडिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो हर किसी को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको सटीक नतीजे चाहिए, 1 सेकंड 2 सेकंड का विलंब हो सकता है, लेकिन सटीक नतीजों के लिए आपको पूरा दिन भर जुड़े रहना है न्यूज 18 JKLH के साथ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 6 और हिमाचल की 4 सीटों पर बहुत जल्द रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और पहला रुझान, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया, हमीरपुर संसदीय सीट में अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। सतपाल रायजादा से उनकी कड़ी टक्कर है। हम जिक्र कर रहे थे हमीरपुर संसदीय सीट का भी विशाल, फिर हम कश्मीर की सीटों पर भी आएंगे बारी बारी। लेकिन हमीरपुर मंडी के बाद अगर दूसरी कोई हाई प्रोफाइल सीट हिमाचल प्रदेश में है तो वो हमीरपुर है, क्योंकि अनुराग ठाकुर वहां पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सतपाल रायजादा को ये पता तो था कि इतना आसान तो नहीं है, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि सीएम सुक्खू यानी हमीरपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कुल 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। उन 17 में से 11 पर बीजेपी का कब्जा है, 6 पर कांग्रेस है। लेकिन उन 6 में से एक सीट आती है नादौन, उन 6 में से एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है हरौली, और इन दोनों से एक से सीएम आते हैं, एक से डिप्टी सीएम आते हैं। और ये देखा गया कि उन्होंने बिल्कुल बताता वहां कैब कर रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम सुक्खू के भी नाक का सवाल बन गया था। तो क्या ऐसा कुछ हुआ होगा कि उन्होंने बहुत ताकत लगाई होगी? बिल्कुल, इस पर आएंगे विशाल। वोटिंग की गिनती है वो यहाँ पे चल रही है, और हमारे साथ जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो हामी हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे, वोट बड़े अच्छे पड़े हैं, वोट डाले हैं हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के, यहाँ पे सभी वोट अच्छे पड़े हैं, इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। अब हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इन कैंडिडेटों में से जो भी जीते खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ ध्यान दे। खासकर हस्पताल, फोरवे, रेलवे, बिजली, पानी, खासकर अच्छी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ ध्यान दे। ये न हो सके कि वोट ले जाए फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ नजर न दे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है कि किस तरह ये लोगों का कहना है कि ये डेवलपमेंट को उन्होंने वोट दिया है। अब ये पुरुमेद हैं, जिस लीडर को उन्होंने वोट दिया है ये पुरुमेद है यहाँ पे कि वही लीडर जीत दर्ज करेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बारामूला से मुनीर हुसैन। बिल्कुल, तो ये शिमला